पहले तो इस क्वेश्चन को तुम थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। ये स्क्रीन पे आया तुम्हारे क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि एक आदमी स्टार्ट करता है पॉइंट ओ से, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे पॉइंट है ओ, और यहाँ से स्ट्रेट चलता है, कुछ मीटर तक चलता है 2500 मीटर, और यहाँ के बाद क्या करता है वो 60 डिग्री पे टर्न लेता है। तो ये इसको मैं मान लेता हूँ आई का डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगा ये 60 डिग्री, ठीक है। अभी 60 डिग्री पे ये जा रहा है, आगे चलने के बाद फिर से 60 डिग्री और एंगल बनाएगा, मतलब अभी एक्स से कितना एंगल बनाएगा 120 डिग्री एंगल बनाएगा। अभी इस पे जा रहा है, फिर ये 60 डिग्री और मुड़ेगा, मतलब एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगा 180 डिग्री एंगल बनाएगा। मतलब अब वेक्टर क्या बनेगा यहाँ से, अब जो वेक्टर बनेगा वो ऐसा बनेगा। फिर ये कितने दूर चलेगा, वही 2500 मीटर चलेगा। यहाँ से फिर से 60 डिग्री बनाएगा। तो अब एक्स से कितना बनाया, एक्स से तो 180 बना चुका है, तो एक्स से अब 270 बनाएगा, मतलब यहाँ से फिर से 60 डिग्री। तो 60 डिग्री तुमको ऐसा कुछ दिखेगा, ये फिर से 60 डिग्री होगा। अभी क्या करेगा, एक बार और 60 डिग्री बनाएगा। अगर एक बार और ये 60 डिग्री बनाया, मतलब ये कहाँ पहुँच जाएगा, देख लो ध्यान से, यहाँ पे पहुँच जाएगा। हमको एक क्लियर कट यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्लियर कट यहाँ पे एक हेक्सागन हमको दिख रहा है बनते हुए। तो ये हमारा फिगर बनेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, इस पॉइंट के बाद क्या करेगा, फिर से वो इसी पे रिपीट करेगा, फिर से वो इसी पे क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो रेगुलर हेक्सागन बन रहा है, ठीक। तो ये तो है एक तरीका बनाने का। तो हाँ अच्छा, तो इसमें एक बार आंसर निकाल लेते हैं, फिर दूसरे तरीके के बारे में बात कर लेंगे। जल्दी से जल्दी चलो आंसर निकालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 5 टर्न के बाद देखना है। चलो यहाँ ओ से चलना स्टार्ट किया, ये हुआ पहला टर्न, ये हुआ दूसरा टर्न, ये हुआ तीसरा टर्न, ये हुआ चौथा टर्न, ये हुआ 5वां टर्न। तो 5वें टर्न के बाद तो फिर से उसी पॉइंट पे आ गया ना, ओ से चला था और कहाँ पे पहुँच गया, ओ पे पहुँच गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 मीटर। उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जहाँ था वहीं पे पहुँच गया वापस से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, इसमें बोलता है थर्ड टर्न के बाद की बात करो। तो यहाँ से ओ से स्टार्ट किया, पहला टर्न यहाँ पे लिया, यहाँ पहुँचा, दूसरा टर्न लिया, यहाँ पहुँचा, तीसरा टर्न लेगा, कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे। हाँ भैया यहाँ पे। तो बाकी को मिटा दूँ क्या, चलो। था कहाँ, ओ पे, पहुँचा कहाँ, इस पॉइंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। यही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया ना। हमको तो खाली वैल्यू पूछ रहा था, है ना। तो इस वैल्यू को हमको निकालना है, और तुमको पता है ये जो वैल्यू होगा वही वैल्यू इसका भी होगा, मानते हो कि नहीं। जो ये लेंथ है वही लेंथ ये भी होगा, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये अगर 2500 है, और ये वाला जो है ये भी है 2500। चलो, और ये वाला एंगल कितना है तुम बताओ, ये वाला एंगल बताना। ये 60 है, तो ये वाला 30 डिग्री एंगल होगा, विदाउट इसमें नहीं होगा। तो ये वाला एंगल, ये वाला लेंथ, पूरा हमको लेंथ निकालना है ये वाला, तो ये हाफ लेंथ निकाल लेंगे, फिर ये हाफ लेंथ निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अच्छा, ये वाले ट्रायंगल में देखो, इस छोटू से ट्रायंगल में ये अगर पूरा 2500 है, तो ये वाला कितना होगा, ये 2500 है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा इसका, 25 का कॉस, मतलब 2500 का कॉस 30 डिग्री, समझे। तो ये जो हाफ लेंथ हो गया वो कितना हो गया, 25 का कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है भाई, √3/2 होता है। तो ये हो गया इतना। तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 2 × 2500 कॉस 30 डिग्री। तो ये पूरी जो वैल्यू होगी, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी आफ्टर थर्ड टर्न, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, 2500 √3, ठीक ना। समझ रहे हो मेरी बात, कर लो कैलकुलेट एक बार और, तुम भी जिस मेथड से माने उस मेथड से कैलकुलेट कर लो। वैल्यू तो यही वाली आनी है, 2500 √3। चलो एक तो हो गया ये मेथड जो मैंने पिक्टोरियली ऐसे बना बना के 60 डिग्री पे रोटेट करा के किया है। एक और तरीका मैं तुमको बता देता हूँ एकदम क्विकली, जो तुम यूज कर सकते हो, एकदम क्विक मेथड है, जल्दी जल्दी से करते हैं, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद तरफ। तो ये तरीका क्या है कि तुम क्या करो, सारे वेक्टर को इंडिविजुअली लिखो, मतलब जितना बार वो टर्न 1 ले रहा है सारे
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इंडिविजुअली बनाओ और फिर क्या करेंगे लास्ट में सबको ऐड कर देंगे हम आपस में, ठीक ना। तो पहला वेक्टर क्या बनेगा, सबसे पहला वेक्टर बनेगा 2500 मीटर का, किसके डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में बनेगा, है ना। तो ये कितना हो गया, 2500 मीटर का हो गया। मैग्नीट्यूड तो सबका सेम ही है ना। तो ये मैं S1 बोल देता हूँ कि S1 है इधर के डायरेक्शन में, और जो 2500 है उसको मैं डिनोट कर देता हूँ अल्फ़ा से, बाद में अल्फ़ा को 2500 डाल देंगे, इसको बोल देता हूँ अल्फ़ा इस डायरेक्शन में। फिर क्या करता है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 60 डिग्री एंगल पे मुड़ा, मतलब यहाँ से 60 डिग्री पे जाएगा और दूसरा वेक्टर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड है, अल्फ़ा मैग्नीट्यूड क्या है, बट इधर है 60 डिग्री पे। तीसरा वेक्टर कहाँ बनेगा, इससे भी 60 डिग्री पे, तो यहाँ से 120, यहाँ से 120, तो ये 60 है, तो यहाँ पे एक 30 डिग्री पे यहाँ से एक और वेक्टर में मिल रहा है जिसका भी मैग्नीट्यूड अल्फा ही है। इसके बाद क्या होगा, थर्ड जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 60 हो गया, 60 120 और 60 180, मतलब तीसरा वेक्टर तुम्हारा इधर बनेगा, ये भी क्या होगा अल्फ़ा का। अभी चौथा वेक्टर बनाओ तो फिर से वो 60 डिग्री पे ऐसे बनेगा कुछ, यहाँ से फिर से ये 60 हुआ और फिर वापस से ये 60 होगा, है ना। ये हो गया चौथा वेक्टर। पांचवा वेक्टर बना लो तो ये 60 डिग्री है, ये 30 होगा, तो एक और यहाँ से ऐसे बना लो तुम, ये हो गया हमारा पांचवा वेक्टर, है ना। तो ये बोल देता हूँ इसको मैं S1 वेक्टर, इसको बोल देता हूँ S2, इसको बोल देता हूँ S3, इसको बोल देता हूँ S4, इसको बोल देता हूँ S5। अब बताओ तुमको क्या ऐड करना है, S6। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या ऐड करना है हमको, पूरे 5 टर्न का ऐड करना है। तो 5 टर्न मतलब क्या, पहला टर्न में तो ये मिला है S1 से S2 मिला, फिर दूसरे टर्न में S3, तीसरे टर्न में ये, चौथे टर्न में ये, पांचवें टर्न में ये मिला। मतलब पहले क्वेश्चन में हमको क्या निकलना है, सबको ऐड कर दो, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस S6, इसकी वैल्यू हमको चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्या करो, सारे वेक्टर को ऐड कर दो। अब बताओ, ऐड करने की कोशिश करो, ये अल्फ़ा है इस डायरेक्शन में, अल्फ़ा मैग्नीट्यूड का, और अल्फ़ा मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में है, मतलब S3 और S6 मिल के क्या दे देगा, 0 दे देगा, अपोजिट वेक्टर जस्ट माइनस, है ना। नेट इफेक्ट क्या होगा, 0। ये वाला के साथ नेट इफेक्ट 0 देगा, और ये वाला के साथ नेट इफेक्ट 0 देगा, तो नेट सम क्या आ जाएगा हमको यहाँ पे 0। समझ पा रहे हो, ये हो गया हमारा पहली केस में। अब बात कर ले दूसरे केस में, दूसरे केस में बात करते हैं। तो दूसरे केस में बात करोगे तो कितने वेक्टर को हमको ऐड करना है, थर्ड टर्न की बात करनी है। थर्ड टर्न का मतलब क्या होता है, ये वेक्टर S1 हो गया, पहला टर्न लिया तो S2 बना, दूसरा टर्न लिया तो S3 बना, तीसरा टर्न लिया तो S4 बना। मतलब हमको कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, S1 से लेके S4 तक की वैल्यू हमको ऐड करनी है। मतलब ये 4 वेक्टर हमको ऐड करना है। हमको जो आंसर चाहिए थर्ड टर्न में, जो डिस्प्लेसमेंट हमारा नेट होगा वो क्या होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, इसकी हमको वैल्यू चाहिए। मैग्नीट्यूड सबका सेम है। अच्छा एक बात बताओ, ये S1 और S4 मिला के क्या देगा, ये S1 और S4 मिला के क्या देगा, 0 देगा, इसमें कोई डाउट, 0 दिया ना, 0 दे दिया, ये और ये मिलके 0 दे दिया। मतलब S1 गयो बेटा फोर्थ S4 से, तो क्या बचा, S2 प्लस S3 खाली बचा, ठीक है। अब चलो इन दोनों को मिटा ही देता हूँ फिर। तो अब क्या बचेगा, खाली हमको S2 और S3 को ऐड करना है। अच्छा दोनों इक्वल वेक्टर है कि नहीं, S2 S3 इक्वल वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये है 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो दोनों वेक्टर के बीच के एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री। अगर तुमको इंपॉर्टेंट रिजल्ट वाले में याद है, जब भी दो इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल रहता है 60 डिग्री, क्या बोलते हैं कि भैया अल्फा √3 हो जाएगा, नहीं होगा मैग्नीट्यूड ले लो, √3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुमको ये सब पसंद नहीं आता है तो क्या करो, यूज कर लो फॉर्मूला। तो क्या होता है, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला S1 प्लस S2 का क्या होगा मैग्नीट्यूड। हाँ भैया बताइए तो, A प्लस बी का होल स्क्वायर वाला इक्वेशन लगा देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू अल्फा एंड कॉस कितना करेंगे 60 डिग्री। यहाँ से कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 उड़ जाएगा, तो ये कितना बचाएगा √ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, मतलब 3 अल्फा स्क्वायर, मतलब √3 अल्फा। तो ये हो गया S1 प्लस S2 प्लस S3 की वैल्यू। समझ जाओ यार, ये तो इजी बात है ना। तो कितना मैग्नीट्यूड आया,
α√3 मतलब एस नेट की जो मैग्नीट्यूड आएगी वो कितनी आएगी, ये मैग्नीट्यूड आएगी तुम्हारी 2500√3। यही आया था ना पिछले कैलकुलेशन से, है ना। मेथड हमारे कितने भी हो सकते हैं, आराम से इसको आईजे में कन्वर्ट करो, कैलकुलेशन करो, ये बेस्ट मेथड है, इजीएस्ट मेथड है, दिमाग यूज नहीं करना पड़ता, बस कर लो, इजी होता है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो।